Hello everyone, welcome to my YouTube channel शाहिद अली इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस का ये 28वां वीडियो है। इससे पहले वीडियो में हम विल हैव और शैल हैव पर डिटेल में बात कर चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्योंकि इस वीडियो में हम हैज़ टू और हैव टू पर बात करेंगे। हैज़ टू और हैव टू का मीनिंग क्या है, हैज़ टू और हैव टू का यूज़ किस तरह होता है, उसे हम समझेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसलिए इसको आप आखिर तक देखिएगा और इसे अच्छी तरह समझने की कोशिश करिएगा। तो इससे पहले कि मैं टॉपिक पर बात करूं, मेरे इस चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको अपडेट मिलता रहे। तो आइए अब टॉपिक पर बात करते हैं और जानते हैं कि हैज़ टू और हैव टू का मीनिंग क्या है और हैज़ टू और हैव टू का यूज़ कब होता है और किस तरह होता है। जब हम कोई काम खुद से नहीं करना चाहते हैं बल्कि कोई दूसरी चीज़ हमें वो काम करने पर मजबूर करता है और वो काम करना हमारी ज़िम्मेदारी हो जाती है, तो हम क्या उस वक़्त बोलते हैं कि यार ये काम मुझे करना पड़ता है। जैसे मुझे खाना बनाना पड़ता है, तो खाना बनाना क्या क्या है? मैं खुद बनाना नहीं चाहता हूँ, बल्कि मुझे कौन-सी चीज़ मजबूर कर रही है खाना बनाने के लिए? भूख मजबूर कर रही है। अगर हम खाना नहीं बनाएँगे तो खाना खाएँगे कहाँ? तो हम खुद से खाना नहीं बनाना चाह रहे हैं, बल्कि हमें भूख हमारा पेट क्या कर रहा है? हमारा पेट हमें मजबूर कर रहा है खाना बनाने के लिए। ऐसे ही कह रहे हैं, यार मुझे यहाँ काम करना पड़ता है, तो चूँकि यहाँ मैं काम करना नहीं चाहता हूँ, काम करना किसको अच्छा लगता है? सब तो आराम चाहता है, मगर चूँकि काम आदमी के ऊपर करना क्या हो गया है, एक ज़िम्मेदारी बन गई है। अगर काम नहीं करेगा तो क्या होगा? इनकम नहीं होगा, पैसा नहीं मिलेगा उसके, वो घर कैसे चलाएगा? तो ये मजबूरी या उसके ज़रूरियात या तकाज़े इंसान को क्या करता है? काम करने पर मजबूर करता है। इंसान खुद काम करना नहीं चाहता है। कहता है यार मुझे कपड़ा धुलना पड़ता है। क्या हम कपड़ा खुशी से धुलते हैं? खुशी से कोई कपड़ा नहीं धुलता है, बल्कि अगर कपड़ा गंदा हो गया है, तो हम क्या करते हैं किसी को धोबी से धुलवाते हैं या फिर हम खुद धुलते हैं। धोबी से धुलवाने के लिए पैसे लगते हैं, फिर टाइम लगता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं खुद धुल लेते हैं। तो कपड़े जो हम खुद धुलते हैं, क्या हम अपने खुशी से अपने दिल से धुलते हैं? नहीं, बल्कि हम इसलिए धुलते हैं कि अगर कपड़े गंदे रहेंगे तो हम पहनेंगे क्या? गंदे कपड़े पहन के तो जाएँगे नहीं कहीं। अगर जाएँगे भी तो हमें क्या कहेंगे, यार कितना गंदा-संदा रहता है। तो यानी वो काम जो हम खुद से नहीं करना चाहते हैं, बल्कि कोई ऐसी फ़ोर्स जो हमें मजबूर करता है और वो काम करना हमारे लिए ज़रूरी बन जाता है, तो वहाँ क्या लगाते हैं, हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करते हैं। तो उस वक़्त हैज़ टू और हैव टू का मीनिंग क्या हो जाता है? पड़ता है, पड़ती है या ना है या नी है। तो इससे सेंटेंस कैसे बनता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हैज़ टू या हैव टू लगाते हैं, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वहाँ क्या लगेगा? हैज़ टू लग जाएगा और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, यानी एक से ज़्यादा काम करने वाला हो, तो वहाँ क्या लग जाता है? हैव टू लग जाता है। तो अगर हमें कहना हो कि उसे घर जाना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा? ही हैज़ टू गो टू हाउस। मुझे यहाँ काम करना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा? आई हैव टू वर्क हियर। उन लोगों को इंग्लिश सीखना पड़ता है। दे हैव टू लर्न इंग्लिश। तुझे उन लोगों से मिलना पड़ता है। तो यू हैव टू मीट देम।
और अगर हमें नेगेटिव का सेंटेंस बनाना हो तो क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ या हैव, फिर नॉट, फिर टू, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे उन लोगों को घर नहीं जाना पड़ता है तो क्या होगा? दे हैव नॉट टू गो टू हाउस। मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ता है तो क्या होगा? आई हैव नॉट टू टेल अ लाई। उसे अपनी बहन से नहीं मिलना पड़ता है तो क्या होगा? शी हैज नॉट टू मीट हर सिस्टर। हम लोगों को यहाँ नहीं रहना पड़ता है। हम लोगों को यहाँ नहीं रहना पड़ता है तो वी हैव नॉट टू स्टे हियर। और अगर हमें इंटरोगेटिव का सिंपल क्वेश्चन बनाना हो तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हैज़ या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर टू, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। कहते हैं क्या तुझे पढ़ना पड़ता है? हैव यू टू स्टडी, क्या तुझे पढ़ना पड़ता है? क्या उन लोगों को काम करना पड़ता है? हैव दे टू वर्क, क्या उसे खाना बनाना पड़ता है? हैज ही टू कुक फूड, क्या तुझे मेरे भाई को पढ़ाना पड़ता है? हैव यू टू टीच माई ब्रदर। और अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो क्या करेंगे? हैज, ये सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे, फिर टू, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर हमें कहना हो क्या उसे मुझसे बात नहीं करनी पड़ती है तो क्या होगा? हैज ही नॉट टू टॉक टू मी, क्या उसे मुझसे बात नहीं करनी पड़ती है? क्या उसे गाड़ी नहीं चलानी पड़ती है? क्या उसे गाड़ी नहीं चलानी पड़ती है तो हैज ही नॉट टू ड्राइव कार। क्या मुझे उधार नहीं लेना पड़ता है? तो हैव आई नॉट टू बोरो, क्या तुम लोगों को झूठ नहीं बोलना पड़ता है? हैव यू नॉट टू टेल अ लाई,
और अगर हमें कॉम्प्लेक्स इंट्रोगेटिव का सेंटेंस बनाना हो तब हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर टू, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। जैसे तुझे क्या करना पड़ता है, व्हाट हैव यू टू डू, तुझे क्या करना पड़ता है। मुझे कहाँ रहना पड़ता है, वेयर हैव आई टू लिव, उन लोगों को कब काम करना पड़ता है। व्हेन हैव दे टू वर्क, किसको यहाँ आना पड़ता है। हु हैज टू कम हियर। और अगर इससे नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, ये सब्जेक्ट के बाद हम नोट लगा देंगे। क्या हो जाएगा, हम लोगों को कब तुमसे नहीं मिलना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, व्हेन हैव वी नॉट टू मीट यू, हम लोगों को तुमसे कब नहीं मिलना पड़ता है। उन लोगों को कहाँ काम नहीं करना पड़ता है, तो क्या होगा, वेयर हैव दे नॉट टू वर्क। तो आई होप कि आपको हैज टू और हैव टू का मीनिंग और हैज टू और हैव टू से सेंटेंस कैसे बनता है सब समझ में आ गया होगा। अब सिर्फ समझना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इससे आपको प्रैक्टिस करना है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इसमें थोड़ा घिच-पिच टू लग जाने से घिच-पिच लगने लगता है, तो इसके ऊपर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका फ्लो बनेगा और तभी आप बोल भी पाएँगे। तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे इससे? तो सबसे पहले हैज़ टू और हैव टू लिखेंगे। हैज़ टू किन-किन के लिए आता है? ये दोनों के लिए आता है, हैज़ टू आएगा। और फिर हैव टू किसके लिए आता है? इन सब के लिए क्या आता है? हैव टू आएगा। अब इसके बाद हम कोई वर्ब लगा देंगे और फिर करेंगे। ही हैज़ टू रीड, उसे पढ़ना पड़ता है। शी हैज़ टू रीड, उसे पढ़ना पड़ता है। दे हैव टू रीड, उन लोगों को पढ़ना पड़ता है। यू हैव टू रीड, तुम लोगों को पढ़ना पड़ता है। आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ता है। वी हैव टू रीड, हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। जब रीड से हो जाए तो दूसरा लगा दीजिए, हेल्प लगा दीजिए। अब वही वर्ब यहाँ भी लगा दीजिए। ही हैज़ टू हेल्प, उसे मदद करना पड़ता है। शी हैज़ टू हेल्प, उसे मदद करनी पड़ती है। दे हैव टू हेल्प, उन लोगों को मदद करना पड़ता है। यू हैव टू हेल्प, तुझे मदद करनी पड़ती है। आई हैव टू हेल्प, मुझे मदद करनी पड़ती है। वी हैव टू हेल्प, हम लोगों को मदद करना पड़ता है। और अगर नॉट से करना हो तो क्या करेंगे, हैज़ के बाद नॉट लगा देंगे, फिर टू, फिर स्टील। तो क्या करेंगे, ही हैज़ नॉट टू स्टील, उसे चोरी नहीं करनी पड़ती है। शी हैज़ नॉट टू स्टील, उसे चोरी नहीं करनी पड़ती है। दे हैव नॉट टू स्टील, उन लोगों को चोरी नहीं करनी पड़ती है। यू हैव नॉट टू स्टील, तुझे चोरी नहीं करनी पड़ती है। आई हैव नॉट टू स्टील, मुझे चोरी नहीं करनी पड़ती है। वी हैव नॉट टू स्टील, हम लोगों को चोरी नहीं करनी पड़ती। तो ये स्टील से हो गया था। अब दूसरा वर्ब लगा दीजिए।
ही हैज़ नॉट टू ईट, उसे नहीं खाना पड़ता है। शी हैज़ नॉट टू ईट, उसे नहीं खाना पड़ता है। यू हैव नॉट टू ईट, तुझे नहीं खाना पड़ता है। आई हैव नॉट टू ईट, मुझे नहीं खाना पड़ता है। वी हैव नॉट टू ईट, हम लोगों को नहीं खाना पड़ता है। तो इस तरह आप प्रैक्टिस करेंगे, एटलीस्ट 10 वर्ब से तो आप प्रैक्टिस करेंगे और इसी तरह क्वेश्चन वाला भी प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस करने के बाद अब खुद ही आपको पता चल जाएगा कि इसका बेनिफिट क्या है। अगर इसके बाद भी आपको किसी तरह का प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये आप ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को आप शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं।